हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 13 मैथ्स में से चैप्टर नंबर 13 शुरू करने जा रहे हैं। ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, थोड़ा डिफ़िकल्ट है क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉर्मूला ही है और फॉर्मूला है तो आप याद तो रख सकते फॉर्मूला, बट क्वेश्चन कहाँ आता है, आपको क्वेश्चन दिया गया होगा उसमें से कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना वो बहुत डिफ़िकल्ट रहता है इस चैप्टर में। आपको क्वेश्चन का आंसर अगर आप एक बार वो क्वेश्चन देख लो और उसका आंसर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बट जब एक साथ बहुत सारे सम इकट्ठे हो जाएंगे तब उसका आंसर लिखना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो बहुत ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को पूरी तरीके से समझिएगा, आंसर को पूरी तरीके से समझिएगा। और ये चैप्टर में बहुत सारे पार्ट हो गए। फर्स्ट पार्ट होगा जो एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल का होगा, उसके बाद एक्सरसाइज के लिए होगा, फिर से एग्जाम्पल और एक्सप्लेनेशन, फिर एक्सरसाइज, वैसे ही हम कंटिन्यू करेंगे सभी पार्ट में। सो लेट्स बिगिन। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया मीन्स अगर आपके पास, चलो आप क्रिकेट खेलते हैं तो आपके पास बॉल होता ही है, ठीक है। तो सरफेस एरिया क्या है, जो बाहर की बॉर्डर है ना, बाहर की बॉर्डर, जो बाहर का आउटर फेस है उसे सरफेस एरिया कहते हैं। और जो अंदर रहता है, जो अंदर तो बॉल के बाद अंदर एयर ही होगी, तो वो एयर को नापने के लिए जो यूज़ होता है, कितनी एयर वहाँ पे रख सकते हैं, उसको वॉल्यूम कहते हैं। जो अंदर का पार्ट होता है उसको हम वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। ये सिंपल डेफिनेशन हुई सरफेस एरिया की और वॉल्यूम की, ये परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है। ओके, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब। क्यूबॉइड आप फिगर देखो 13.1, वहाँ पे पहले फर्स्ट सिंपल पेपर है और सेकंड में है पेपर को एक साथ बहुत बड़ा गड्ढा बनाया, पेपर के साथ ढेर लगाया पेपर का, एक के ऊपर एक के ऊपर एक। तो आप देखो तो वो एक बॉक्स जैसा बन रहा है। तो यहाँ पे देखो आप, बॉक्स बन रहा है, ठीक है, ये बॉक्स। तो अभी एक बॉक्स बन गया, तो हम सिर्फ बाहर की बॉर्डर का हम नाप लेंगे तो उसको सरफेस कहेंगे, और अंदर भी उसका नाप, अंदर कितने जो एरिया है, अंदर का एरिया, वो भी हम नापेंगे, उसको कहेंगे हम सरफेस, उसको हम कहेंगे वॉल्यूम, ठीक है। तो सरफेस एरिया क्या है, जो बाहर की बॉर्डर है, बाहर की बॉर्डर जो पीछे भी होगी, ऊपर और नीचे भी होगी, वो सब है सरफेस एरिया। और ये जो पूरा बनता है उसको कहते हैं, ये जो पूरा बना उसको कहते हैं क्यूब, ठीक है। क्यूबॉइड मीन्स के आपके पास परफेक्ट क्यूब नहीं है, क्योंकि ये देखो, ये डिफरेंट है एज और ये भी डिफरेंट है, मतलब उन दोनों का नाप डिफरेंट है, तो उसको हम क्यूबॉइड कहेंगे। अगर सेम है तो हम क्यूब कहेंगे। अगर हमें एक पेपर से क्यूब बनाना है, पेपर से क्यूबॉइड, सिंगल पेपर से जोड़ते जाएंगे तो हमें क्यूब बना सकते हैं, हर तरफ सही से जोड़ते जाएंगे। बट सिंगल पेपर आपके पास ऐसा कटिंग किया हुआ है तो आप इससे क्यूब बना सकते हैं। कैसे बनाना है, पहले ये तो नीचे का बॉक्स हो गया और ये ऊपर से बंद कर दो, ये भी बंद कर दो, ये भी बंद कर दो, फिर ये पूरा एक साथ इकट्ठा बंद करोगे तो ये सरफेस यहाँ पे खड़ी हो जाएगी और ऊपर कवर में ये आ जाएगा। तो वो हुआ उसको क्यूब बनाने का सिंपल फॉर्म। नेक्स्ट हम देखो, यहाँ पे नंबर भी लिखे हैं, तो आपको पहले फर्स्ट नंबर पे ये, सेकंड पे ये, उसको ऐसे ही रहने देना, फिर थर्ड करना है, फिर फोर्थ को कवर कर देना है, और फिफ्थ एंड सिक्स क्लोज कर देना है। वो बॉक्स आपको आर्ट एंड क्राफ्ट में आपने ऑलरेडी सीखा हुआ। अगर यहाँ पे हमारे पास रेक्टेंगल है और उसका एरिया फाइंड करना है तो क्या हमें पता है, एल इंटू एच, एल एंड एच हमें ऑलरेडी पता है, लेंथ एंड हाइट। तो यहाँ पे आप देखो कितने बॉक्स की ज़रूरत पड़ती है क्यूब बनाने में। क्यूब बनाने में कितने बॉक्स की ज़रूरत, टुकड़े की ज़रूरत पड़ती है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हम कहाँ तक लेंगे, हम टोटल कितने लेंगे, 6 नंबर ऑफ एल इंटू बी लेंगे, 6 नंबर तक एल इंटू बी। जो 6 नंबर तक लेंगे
पहले एल एंड बी होगा, उसके बाद भी एल एंड बी होगा सामने सामने, फिर एल एंड एच, बी एंड एच, ऐसे आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको सिंपल फॉर्मूला मिलेगा। 2 टाइम एल एंड बी होगा, 2 टाइम बी एंड एच होगा। बी मीन्स ब्रेथ અને एच मीन्स हाइट, एल मीन्स लेंथ। उसके बाद आपको फाइनल फॉर्मूला मिलेगा सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 टाइम लेंथ एंड ब्रेथ प्लस ब्रेथ एंड हाइट एंड प्लस एज एंड लेंथ। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, माइंड में क्लियर होना चाहिए। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड मीन्स पूरा बॉक्स का जो आउटर लेयर है उसे सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कहते हैं। एक यहाँ पे एग्जांपल है, यहाँ पे हमें लेंथ दी गई है, ब्रेथ दी गई है और हाइट दी गई है, तो वो है 15, 10 एंड 20। तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे 2 टाइम एल बी बी एच एंड एच एल। 2 टाइम एल बी मीन्स 15 इंटू 10, 15 इंटू 10 2 टाइम, उसके बाद 10 इंटू 20, उसके बाद 20 इंटू 15। यहाँ पे आप देखो सब कुछ किया हुआ है। देन नेक्स्ट इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमें फाइनली आंसर मिलेगा 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर ही आता है। जब वॉल्यूम आएगा तब सेंटीमीटर क्यूब आएगा। डोंट बी कंफ्यूज के सेंटीमीटर स्क्वायर कहाँ पे आता है, सेंटीमीटर क्यूब कहाँ पे आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर कहाँ पे आता है, और मे भी कहीं जगह सेंटीमीटर ही आएगा। अगर हमें पैरामीटर फाइंड करने के लिए कहा है तो सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, सेंटीमीटर। और लास्ट में अगर आप यूनिट नहीं लिखते हैं तो क्वेश्चन में से आपको आंसर में से हाफ मार्क कट करना होता है तो वो कर सकते हैं। तो यूनिट लिखना कंपलसरी है। और देखना है यहाँ पे सब सेंटीमीटर ही है ना, कोई मीटर में है तो पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देना चाहिए, उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए। Okay, let's go for next. Recall the cuboid whose length is breadth and height are equal is called cube. जो L की साइज भी सेम है, B की साइज भी सेम है और H की साइज भी सेम है। इट मीन्स लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों इक्वल है, तो उसको क्या कहेंगे हम, उसको कहेंगे हम क्यूब। अगर सेम नहीं है तो उसको हम क्या कहते हैं, क्यूबॉइड। वो तो हमें ऑलरेडी पता ही है। सरफेस ऑफ क्यूब, जो उसके पहले हम फॉर्मूला यूज़ करते थे, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड के लिए था 2 प्लस एल एच एच बी, वो वाला फॉर्मूला। यहाँ पे क्या है 6a स्क्वायर। ए क्या है, किसी भी जो एज है उसकी लेंथ, वो तीनों सेम ही होगी। एल भी सेम है, हाइट भी सेम है और ब्रेथ भी सेम है, उसको हमने ए कंसिडर किया है, तो 6 टाइम ए स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया, इसका भी एरिया, इसका भी एरिया, 6 यहाँ पे है तो 6 का एरिया ए स्क्वायर है, तो 6a स्क्वायर हो जाएगा। अभी आप यहाँ देखो लेटरल सरफेस वो क्या है, अगर 4 फेसिस है, मतलब आप बॉक्स बनाया उसमें ऊपर का कुछ नहीं है और नीचे का कुछ नहीं है, बॉक्स में ऊपर और नीचे का कुछ नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे, लेटरल सरफेस एरिया। अगर ऊपर नीचे का दोनों का ले लेना है तो क्या कहेंगे उसे, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, वो आपको आगे जैसे जैसे हम एग्जाम्पल करेंगे आपको पता चलता जाएगा कि इसमें क्या करना है। मेरी वॉन्ट टू डेको, एग्जाम्पल नंबर 1 है, Mary want to decor her Christmas tree. She want to place a tree on the wooden box covered with a colored paper with picture of Santa Claus on it. She want to know exact quantity of paper buy for purchase. It box has length, breadth and height is 80 cm, 40 cm and 20 cm respectively. How many square sheets of paper ऑफ सी साइड 40 सेंटीमीटर वुड सी रिक्वायर। तो कहना क्या चाहते हैं, मेरी है जो लड़की है उसको सांता क्लॉज वाले पेपर जिसमें ड्रॉ किए है वो वाला पेपर बॉक्स बनाएंगी, पहले वो बॉक्स बनाएंगी, उसके ऊपर उसको ट्री रखना है, बॉक्स के ऊपर जो बॉक्स है उसमें उसको स्टिकर लगाना है, जिस स्टिकर में सांता क्लॉज की पिक्चर है
वहाँ पे उसको स्टिकर लगाना है, पेपर स्टिकर। तो उसकी बॉक्स की हमें लेंथ दी है, ब्रीथ दी है और हाइट भी दी गई है, वो है 80, 40 एंड 20 रिस्पेक्टिवली है। तो पहले तो हमें कितना एरिया है वो फाइंड करना पड़ेगा। फिर क्या कहा है, स्क्वायर सीट जो वहाँ पे जो कहीं पे भी लेने जाएगी वहाँ पे जो सीट मिलेगी पेपर की सीट वो स्क्वायर में है। स्क्वायर में मीन्स परफेक्ट स्क्वायर है और उसकी भी साइड की नाप हमें दिया गया है 40 सेंटीमीटर। तो अभी हमें क्या करना है कि उसको कितनी सीट लेनी पड़ेगी। 40 सेंटीमीटर की एक सीट है तो उसको कितनी सीट लेनी पड़ेगी ताकि ये पूरा बॉक्स है जो ये उसको वो डेकोर कर सके। तो सॉल्यूशन देखते हैं। सिंस मेरी वांट टू पेस्ट a paper on outer surface of box, quantity of paper required would be equal of surface area of the box which surfaced cuboid। और यहाँ पे आप देखो टोटल ही करना है, मतलब ऊपर वाला भी लेना है और नीचे वाला भी लेना है। नीचे वाला निगलेक्ट नहीं कर देना है, वो मेरी हर जगह डेकोरेट करती है, मतलब वो क्यूबॉइड के लिए हमें देखना है। तो लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट हमारे पास ऑलरेडी है। द सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स, सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स का हमारे पास फॉर्मूला भी है, LB, BH एंड HL। तो क्या करना है, एक के बाद आपको फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, 2 टाइम लेंथ इंटू ब्रेथ, उसके बाद 2 टाइम ब्रेथ इंटू हाइट, उसके बाद 2 टाइम हाइट इंटू लेंथ। तो आपके पास ये फॉर्मूला मिल गया और उसका सिंप्लीफिकेशन करना है, अगेन सिंप्लीफिकेशन। तो हमें क्या मिल जाएगा, ये जो हमें मिला वो क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स हमें मिला। पर वो तो चलो हमने वो फाइंड कर लिया। अब उस पर क्या करना है, पेपर सीट पे उस पर स्टिकर लगाना है और जो सीट लेने जाएगी उसके भी हमें सेंटीमीटर दिया गया है, 40 सेंटीमीटर का जो हमें दिया गया है, 40 इंटू 40 वाला है। तो पेपर का भी एरिया फाइंड करना पड़ेगा, पेपर सीट है उसका भी एरिया फाइंड करना पड़ेगा। उसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, 40 इंटू 40, वो तो सिंपल है, स्क्वायर है तो L इंटू एल, स्क्वायर का तो हमें फॉर्मूला पता ही है, एरिया फाइंड करना है तो L इंटू एल। तो 40 इंटू 40 कर दिया है। यहाँ पे यूनिट भी देखना है, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा है, 40 इंटू 40 विल बी 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। Now important part is the number of seat required। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, नंबर ऑफ सीट रिक्वायर। सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स जो मेन है, मेन बॉक्स है जिसमें हमें डेकोरेट करना है, उसका एरिया, और डिनोमिनेटर में एरिया ऑफ 1 सीट ऑफ पेपर, एक सीट का जो एरिया हुआ है वो पेपर का कितना हुआ है वो। मैं आपको सिंपली समझाता हूँ कि आप पेन लेने जाते हो, पेन बॉक्स आप लेते हो, 100 रुपये की पेन आती है, ठीक है, बॉक्स 100 रुपये का आता है। तो आपको अंदर टोटल 10 पेन है, तो एक पेन की प्राइस कितनी हुई, यस आप क्या करेंगे, 100 डिवाइड बाई 10। एक पेन, टोटल 10 पेन है बॉक्स में और प्राइस है 100 रुपीज़। तो आप क्या करेंगे, 100 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा। एक पेन की प्राइस क्या मिली आपको, 10 रुपीज़। उसी तरीके से टोटल है वो और उसमें से सिंगल की है वो, तो टोटल डिवाइड बाय सिंगल, तो इसका आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे, ठीक है, तो आपको आंसर मिलेगा 7। सो सी वुड रिक्वायर टोटल 7 सीट्स। द नेक्स्ट एग्जाम्पल है, Hamid has built a cubic water tank to lead for his house with each outer edge 1.5 meter long. He gets one outer surface of tank exuding base covered with a square tiles of side 25 centimeter. Find how much he would spend for tiles if cost of tile is 360 per dozen. Now important part है यहाँ पे, पहले मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ आपको। हमीद हैज़ बिल्ड अ क्यूबिकल वाटर टैंक, जो यहाँ पे वाटर टैंक दी गई है वैसी वाटर टैंक बनाना चाहता है, यहाँ पे जो दी गई है क्यूबिकल, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, जो बन गई है उसके बाद वो चारों तरफ
वाटर टैंक बन गई है उसके चारों तरफ वो टाइल्स लगा रहा है, टाइल्स लगा रहा है। और जो नीचे क्यूब के अंदर नीचे जहाँ पे पानी भरेगी और नीचे जो सरफेस होता है वहाँ भी वो टाइल्स लगा रहा है। टोटल 5 जगह टाइल्स लगा रहा है। ऊपर तो टाइल्स लगाएगा नहीं क्योंकि अंदर बंद कर देगा तो पानी कहाँ से भरेगा, ठीक है। तो वो सिर्फ बॉर्डर पे और नीचे वहाँ पे वो टाइल्स लगा रहा है। और उसकी जो यहाँ पे ये क्यूब बन रहा है उसकी लेंथ हमें दी गई है, सब सेम ही होगी, ठीक है। 1.5 मीटर दी गई है, 1.5 मीटर, ठीक है। अगर वो 1.5 मीटर है, यहाँ पे दी गई है ऑलरेडी 1.5 मीटर लॉन्ग, ही गेट्स आउटर सरफेस ऑफ टैंक एंगलिंग बेस। और जो टाइल्स है, अगर वो बाज़ार में टाइल्स लेने जाता है तो टाइल्स की साइज़ क्या है, 25 सेंटीमीटर। कोई भी टाइल्स है उसकी परफेक्ट साइज़ है 25 सेंटीमीटर। जो छोटी छोटी टाइल्स यहाँ पे आप दिख रही है, यहाँ पे छोटी छोटी, वो 25 सेंटीमीटर वाली साइज़ है। तो पहले तो शुरू कहाँ से करेंगे। और वन मोर थिंग हमें दी गई है, जो टाइल्स बाज़ार में लेने जाते हैं तो एक टाइल्स की प्राइस नहीं है, ऐसे नहीं बेचते। वो कैसे बेचते हैं, 1 डज़न पे बेचते हैं। तो एक डज़न की प्राइस क्या है, एक डज़न में 12 पीस होते हैं, तो एक डज़न की प्राइस क्या है, 360 रुपीज़। सो लेट्स बिगिन द आंसर। सिंस हमें 5 आउटर सरफेस, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि 5 आउटर सरफेस हो गए, 4 बॉर्डर का और नीचे लास्ट में जो नीचे रखते हैं वो वाला। टैंक कवर्ड विथ टाइल्स, ही वुड नो द सरफेस एरिया ऑफ टैंक। तो एरिया का सरफेस एरिया कितना होता है वो हमें फाइंड करना है। टू डिसाइड द नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड, कितनी टाइल्स रिक्वायर है वो हमें फाइंड करनी है। एज ऑफ क्यूबिकल टैंक 1.5 मीटर है, उसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया है, वो क्या हो गई 150 सेंटीमीटर। अभी सरफेस एरिया ऑफ टैंक क्या हुआ, सरफेस एरिया टोटल कितनी साइड है, 1 2 3 4 एंड नीचे भी रहेगी वो 5, तो टोटल 5 है। और जो हमें स्क्वायर है उसका एरिया तो हमें पता है, L इंटू एल क्या है 150 इंटू 150, तो ये हुआ सरफेस एरिया ऑफ टैंक। और ईच स्क्वायर टाइल का भी एरिया फाइंड करना पड़ेगा, 25 इंटू 25। नाउ जो हमने आगे किया था टोटल डिवाइड बाय सिंगल, ठीक है। तो टोटल कितना है, सरफेस एरिया ऑफ टैंक, नंबर ऑफ टाइल हमें फाइंड करनी है कितनी लगेगी, तो वो कैसे फाइंड करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ टैंक एंड एरिया ऑफ ईच टाइल्स। So 5 into 150 into 150 into 2 डिवाइड बाय 25 into 25। तो इसका हम सिंप्लीफिकेशन कर देंगे तो हमें मिलेगा आंसर 180, ठीक है। यहाँ पे आप सिंप्लीफिकेशन करना है, 15 टेंजा कर देना, 15 टेंजा, फिर यहाँ पे भी 5 5 करना। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट होते हैं उसको ये सिंप्लीफिकेशन करने में बहुत देर लगती है और दिक्कत होती है। तो मैं जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन है यहाँ, उसमें भी हम स्क्रीन मिररिंग से ही समझने वाले हैं, बट यहाँ इसके बाद जो ये आंसर आता है उसका मैं सिंप्लीफिकेशन बुक में करके दिखाऊंगा ताकि आपको कैसे करना, कितनी जल्दी आंसर मिले वो आपको समझ में आए, ठीक है। तो कितनी टाइल्स रिक्वायर होती है, 180। सो एक डज़न की प्राइस क्या है, एक डज़न मीन्स 12 पीस, एक डज़न मीन्स 12 पीस की प्राइस क्या है 360। तो 360 को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो हमें एक टाइल्स की प्राइस पता चल जाएगी। तो 12 से डिवाइड किया तो हमें आंसर मिलता है 30। तो टोटल कितनी टाइल्स है 180 टाइल्स लगती है। एक टाइल्स का रुपीज़ है 30 रुपीज़, तो 180 को 30 से डिवाइड करेंगे तो हमें टोटल कॉस्ट ऑफ टाइल्स मिल जाएगी 5400 रुपीज़ हमें लगेंगे टाइल्स लगाने में। और उसके बाद एक्सरसाइज है 13.1। और मैं आपको एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ कि हम 70% सिलेबस के हिसाब से ही चल रहे हैं। तो
इस चैप्टर में सभी फॉर्मूला लेने हैं, कोई भी फॉर्मूला कम नहीं हुआ है, बट हाँ एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन है वो कम हो गए हैं। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे सिलेबस में फर्स्ट 5 एग्जाम्पल ऑफ एक्सरसाइज, कोई भी एक्सरसाइज देखो फर्स्ट 5 एग्जाम्पल ही लेने हैं, उसके बाद जितने भी एग्जाम्पल है वो नहीं करने हैं, ये 6, 7, 8 नहीं करना है, ठीक है। जो पीछे 3 एग्जाम्पल है वो हमें नहीं करने हैं, सिर्फ हमें फर्स्ट 5 एग्जाम्पल ही करने हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा सब कुछ। सो नेक्स्ट पार्ट में हम मिलेंगे, एक्सरसाइज 13.1 शुरू करेंगे, फर्स्ट 5 क्वेश्चन। गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे।